हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपको आज बताऊंगा कि आप सस्ते से सस्ता ट्रक लोन या कार लोन कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या कागज़ लगता है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात आती है। तो डॉक्यूमेंट दोस्तों, आपके पास एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और इनकम टैक्स रिटर्न अगर हो तो ठीक है, अच्छी बात है। ना हो तो काम चल जाएगा। सिर्फ गाड़ी लोन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ट्रक लोन और कार लोन के बारे में। कार लोन तो होता है वो बहुत इजी हो जाता है दोस्तों। सबसे पहले हम कार लोन की ही बात करते हैं। कार लोन के अंदर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए होता है, बिजली का बिल चाहिए होता है दोस्तों, एक जानकार चाहिए होता है, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका भी कोई प्रूफ चाहिए मकान का। ठीक है दोस्तों, और सिबिल स्कोर आपका अच्छा हो। अगर आपने कभी पहले लोन लिया हो तो उसको चुकाया हो टाइम से, और जो ले भी रखा हो उसको ठीक चल रहा हो। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर एक बात देखने वाली होती है, आपके पास एक लोन हो कम से कम। अगर आपके पास 2 या 3 लोन चल रहे हैं तो आपको कार लोन नहीं होगा, क्योंकि बैंक भी ये देखता है कि पहले से लोन के दलदल में फंसा हुआ है, इतनी किस्तें दे रहा है, हमारी कार की किस्त कहाँ से दे देगा ये। ठीक है दोस्तों, बैंक भी ये देखता है एक लोन तो हम एडजस्ट कर लेंगे, इतने सारे लोनों की किस्त कहाँ से देगा ये बंदा, जो भी पर्सन लोन ले रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में बैंक क्या करता है, आपका लोन रिजेक्ट कर देता है ज़्यादातर, अगर आपके 2 या 3 लोन चल रहे हैं। ठीक है, कोशिश करें 1-2 को ख़त्म कर दें, एक कम से कम एक लोन रखें। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी आपकी कार लोन की बात। कार लोन में आप लोग डॉक्यूमेंट बता दिए गए हैं। अब आपको कार लेनी है नई, तो आप शोरूम जाओगे डॉक्यूमेंट लेके, बैंक से वो बैंक वालों को बुलाएगा, केस कराएगा। ठीक है, देखेगा कि आपका केस कहाँ से हो सकता है, कहाँ से नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, वो अपने सोर्स लगाएगा जो भी, अगर आप अपना सोर्स लगा सकते तो अच्छी बात है। ठीक है, बैंक वाला आएगा, एफआई करेगा। ठीक है, उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट स्टार्ट करेगा आपसे लेने। उसके बाद कार की कोटेशन मंगाएगा, कार की कोटेशन कितने की है, कितने की नहीं है, कितने % आपका जो भी है लोन वगैरह हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद आते हैं बात की आपको पुरानी गाड़ी लेनी है। ये तो मैंने नई गाड़ी आपको बता दिया, कंप्लीट सिस्टम कि शोरूम से गाड़ी कैसे निकलेगी आपकी दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अब बात करते हैं आपको पुरानी गाड़ी की। ठीक है, मान लो आपके पास कोई घर में 10 साल के अंदर की कोई कार वगैरह आपके पास हो और आपको उसके ऊपर लोन चाहिए, तो उसके ऊपर भी लोन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट सेम लगेंगे दोस्तों। ठीक है, और इसके लिए भी आपको बैंक में अप्लाई करना पड़ेगा। बैंक वाले आएंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, एफआई करेंगे। पुरानी गाड़ी में क्या होता है कि आरसी में नाम चढ़वा के देना पड़ता है बैंक का। ठीक है, नई गाड़ी में क्या होता है, नई तो शोरूम से बन जाती है, पुरानी में आपको नाम चढ़वा के देना पड़ेगा। जो भी प्रोसीजर है आपको बैंक वाला वेरीफाई करके बता देगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, आरसी में नाम चढ़ता है और इंश्योरेंस में नाम चढ़ता है दोस्तों। ये एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है पुरानी गाड़ी के अंदर। ठीक है, और दोनों ही प्रोसीजर में आपको मैं बता देता हूँ कि आपके 3 चेक लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अब स्टेटमेंट आपके पास 6 महीने कम से कम होनी चाहिए। अगर आप रेंटेड प्रोफाइल हो तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास, जो वैलिड हो 1 साल के अंदर का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम, ये तो हो गई हमारी कार लोन की बात। अब बात करते हैं हम दोस्तों कि ट्रक लोन के बारे में। ट्रक लोन में क्या होता है दोस्तों, बड़ी कमर्शियल गाड़ी होती है। जितना आसानी से आपको कार लोन हो है, इतनी आसानी से ट्रक लोन नहीं होता। अगर आप नया ट्रक लेने जाएँ तो नए ट्रक में भी आपको कम से कम 90% लोन होगा, 10% आपको डाउन पेमेंट अपने जेब से करनी पड़ती है दोस्तों। कि उसमें इंश्योरेंस लगा लो, कुछ भी लगा लो, खर्चे लगा लो। ठीक है, मान लो आपके पास देसी भाषा में समझाया 100 रुपये का ट्रक है तो 90 रुपये ही बैंक आपको देगा, 10 रुपये आपको अपनी जेब से लगाने पड़ते हैं दोस्तों। गाड़ी बड़ी होती है 30, 40, 50 लाख की। ठीक है, उसमें आपको 90% बैंक लोन दे देता है, बाकी आपको मार्जिन अपनी जेब से देना पड़ता है, तो कम से कम 10%। ठीक है, उसके अंदर सिबिल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए दोस्तों। और दूसरा, आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपको कोई कमर्शियल गाड़ी लेनी है तो, जो भी गाड़ी लेनी है ट्रक वगैरह, उसमें हैवी लाइसेंस ज़रूरी होता है। अगर आप कहो भी हमें तो ड्राइवर रख के गाड़ी चलानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लोन तो उस पर भी हो जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट लग जाएंगे, आप ड्राइवर रख के गाड़ी चला सकते हो, गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी आपको। उसमें यही डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न लगेगी। ऐसे ही गारंटर के लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल। आपको गारंटर या कोई कमर्शियल गाड़ी वाला हो जिसके नाम गाड़ी हो, फ्री हो चाहे लोन हो। ठीक है, उस तरह की कंडीशन बैंक डाल देता है कमर्शियल गाड़ी के अंदर। ऐसा आपको एक गारंटर चाहिए जिसके पास ऑलरेडी वही गाड़ी हो जो आप ले रहे हो कमर्शियल, कम से कम जितनी चक्के भी गाड़ी ले रहे हो, 6 चक्की, 10 चक्की, 4 चक्की। ठीक है, एक कमर्शियल गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है आपके गारंटर के पास, तभी आपको वो कमर्शियल गाड़ी लोन हो जाती है दोस्तों। ठीक है, ये तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। इसमें आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपके वाइफ के डॉक्यूमेंट लगेंगे और घर के डॉक्यूमेंट लगेंगे और गारंटर के डॉक्यूमेंट लगेंगे दोस्तों।
ठीक है। और आप शोरूम जाओगे, शोरूम से आपका केस वेरीफाई होगा, बैंक वाला आपके घर आएगा, चेक करेगा, सारा डॉक्यूमेंट आपसे ले कलेक्ट करेगा, एफआई करेगा, उसको ओके लगेगा तो बता देगा भी इतने % हम लोन कर सकते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर। बाकी जो बैंक के अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे जिस कंपनी का आप गाड़ी ले रहे हो उसी कंपनी का ज़्यादातर फाइनेंस भी होता है दोस्तों। वो क्या होता है, कुछ थोड़ी बहुत फंडिंग बढ़ा देते हैं, अदर में थोड़ा 5-10% कई बार आगे पीछे हो जाता है सिबिल के हिसाब से। आपके सिबिल पर निर्भर करता है कि आपका सिबिल किस तरह का है, क्या आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, मेन तो ये रखता है। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया नए ट्रक के बारे में। अगर आपको कम से कम ब्याज पे लोन चाहिए तो आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न होना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में इनकम टैक्स रिटर्न का लोन के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आपके पास 3 साल की रिटर्न होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक बहुत कम लगाएगा। इसके बाद हम आते हैं कि पुराने ट्रक्स वगैरह पे कैसे लोन होगा। पुराने ट्रक्स वगैरह पे क्या होता है कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए होता है, बिजली का बिल चाहिए होता है, लाइसेंस चाहिए होता है, आपका 3 चेक चाहिए होते हैं, ऐसे ही गारंटर चाहिए होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक गाड़ी वाला। वो बताया मैंने आपको, कमर्शियल गाड़ी वाला ही गारंटर चलेगा आपके पास। जो सेगमेंट की आप गाड़ी ले रहे हो, जिस तरह की भी, उसी तरह की गाड़ी या दूसरे के आसपास मिलती जुलती हो, उसी सेगमेंट का उसी आपके पास गारंटर चाहिएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई बैंकों की बात कि डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होते हैं। ठीक है, लोन कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके ऊपर एक सबसे बड़ी बात होती है कि आपका सिबिल स्कोर क्या है दोस्तों। बैंक जब भी आपको लोन देगा वो आपके सिबिल स्कोर और इनकम टैक्स रिटर्न देख के लोन देगा कि आप कमा क्या रहे हो, क्या कह रहे हो, कितना आपका लोन चला हुआ है, कितना आपने चुका दिया है। अगर कोई पहले से लोन ले भी रखा है मकान का, ज़मीन का, किसी और गाड़ी पे। ठीक है दोस्तों, सिबिल में आपको सारे कुछ उनको क्रॉस चेक कराना पड़ता है। जो भी सिबिल रिपोर्ट में आएगा वो आपसे सवाल जवाब करेंगे बैंक वाले। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया कि नई कार लोन और नया ट्रक लोन, पुरानी कार और पुराना ट्रक कैसे फाइनेंस किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हमारा लोन नहीं हो रहा है किसी गाड़ी के ऊपर, नई गाड़ी लेनी है आपने, पुरानी लेनी है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी गाड़ी का लोन भी करवा के दे दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी चीज़ का परफेक्ट हूँ, मुझे पता भी कि कौन से बैंक का क्या इंटरेस्ट लगाना है, क्या प्रोफाइल है, कैसे आपका लोन होगा गाड़ी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, मेरी लीगल टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। ठीक है दोस्तों, हमारे पास हर तरह की सर्विसेज अवेलेबल है। इसके बाद भी अगर आपकी समझ में ना आए तो। ठीक है दोस्तों, ये मैंने वीडियो इसलिए बताया है क्योंकि कस्टमर को तो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट ही नहीं पता होते आज की डेट में कि क्या है। वो केस तो डाल देते हैं बैंक में जाकर और पता लगता है वहाँ से रिजेक्ट पे रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि बैंक वालों को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे आपका लोन हो सके। आप सिर्फ नॉर्मल आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके चले जाते हो, बैंक वाले लोन रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का लोन हो। ठीक है ना, आपको सही डॉक्यूमेंट की नॉलेज भी हम ही देते हैं दोस्तों कि आपको क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट तैयार भी करना पड़ता है, कई बार आपके पास अवेलेबल नहीं होता, कोई एड्रेस प्रूफ भी नहीं होता आपके पास। ठीक है, अपडेटेड, तो उसको पहले अपडेटेड भी करवाना पड़ता है। इस तरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो लोन से जुड़े होते हैं। वो बैंक वाले आपको पूरा खुल के नहीं बता पाते, उनकी तो एक लिस्ट होती है, वो बता देंगे ये डॉक्यूमेंट आप ले आना, हो जाएगा। बाद में पता लगता है ये भी डॉक्यूमेंट में कमी है, उस डॉक्यूमेंट में भी कमी है दोस्तों। आप परेशान होकर घूमते रहते हो। ठीक है, बजाय घूमने की आप एक एक्सपर्ट आदमी को पकड़ो, वो आपका काम करा के दे देता है, आपको आसानी हो जाएगी, घर बैठे आपका लोन हो जाएगा, आपको कहीं घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इस तरह की सर्विसेज हमारी ऊपर हम हर जगह देते हैं, आप हमें कांटेक्ट कीजिए। अगर आप हमारे को सूट करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट सही लगेंगे तो हम आपका भी लोन करा के दे देंगे। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्त को, मित्र को, आगे रिश्तेदार को फॉरवर्ड करें, जो भी इस तरह की नई पुरानी गाड़ी लेना चाहता है या नई पुरानी गाड़ी पे लोन चाहता है। ठीक है, मैं आपको बात बता दूं, जो लोन होगा आपकी सिर्फ 10 साल के अंडर की गाड़ी पे ही लोन होगा। ठीक है दोस्तों, आपको पता है गवर्नमेंट का रूल आ चुका है, 15 साल पुरानी गाड़ी को कोई लोन नहीं करता। तो गाड़ियाँ आज की डेट में 10 साल के अंडर की होनी चाहिए अगर आपको उन पर लोन कराना है तो, चाहे वो डीजल हो, चाहे आपकी वो पेट्रोल हो। ठीक है, बाकी आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं, 1-2 साल अगर आगे पीछे हो, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें कि आप सब्सक्राइब बहुत देर से करते हैं दोस्तों। इतनी अच्छी जानकारी मैं आपके लिए लाता हूँ, लोन के लिए, इंश्योरेंस के लिए। ठीक है दोस्तों, ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।